Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। सभी बच्चों को फिर से मेरा स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 8 गौरव गाथा नामक एक कविता पढ़ी थी। उसका सरलार्थ किया था, व्याख्या की थी। सरलार्थ करने के बाद बच्चों, अब हम उस कविता के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। और अभ्यास की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम उस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए, गौरव गाथा। गौरव गाथा यानी बड़प्पन की कहानी। साहस, हिम्मत। फौलाद, सख्त, कड़ा, मजबूत। आन, मर्यादा, कुर्बानी, बलिदान। लाज, इज्जत। अब शब्दार्थ करने के बाद हम कविता में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता में किन किन देशभक्तों के नाम आए हैं, लिखें। तो हमने पढ़ा था ना बच्चों कि कौन कौन से देशभक्त थे जिनका कविता में जिक्र हुआ था। सोचिए। हाँ जी बच्चों, शाबाश। उनके नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद। ठीक है बच्चों, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी। उन्होंने अपने प्राण देकर भारत माँ की इज्जत बचाई और भारत की आज़ादी के लिए खूब संघर्ष किया। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार किन वीरों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता? इसका उत्तर होगा बच्चों, कविता के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन वीरों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार फौलाद किसकी गर्मी से पिघल रहा है? तो इसका उत्तर होगा, कविता के अनुसार फौलाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की गर्मी से पिघल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपकी बात भाग की तरफ। यहाँ देखिए, क भाग में यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। आप किस देशभक्त को अपना आदर्श मानते हैं? तो यहाँ आप अपनी इच्छा से जिस भी देशभक्त को अपना आदर्श मानते हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे भगत सिंह। अगला प्रश्न, बताएं आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? तो बच्चों, क्या क्या करना चाहते हो? शाबाश, सोचिए। हाँ जी, हम देश के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, सबको कर्म का संदेश देना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों भाषा की बात की तरफ। यहाँ देखिए, आज़ादी हिंदुस्तान की में हिंदुस्तान एक विशेष स्थान या देश का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई तालिका में व्यक्तिवाचक
संज्ञा शब्द लिखें। यहाँ देखिए बच्चों, 4 भाग दिए गए हैं। एक में आपको देश या नगर का नाम, दूसरे में पर्वत का नाम, तीसरे में नदी का नाम और चौथे भाग में व्यक्ति का नाम भरना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी नाम हमें भरना है वह शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो सबसे पहले भरेंगे हम देश या नगर का नाम। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। फिर भरेंगे हम पर्वत का नाम। हिमालय, नीलगिरी, मलयांचल। उसके बाद नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। उसके बाद भरेंगे हम व्यक्ति का नाम। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए आगे एक वर्ग पहेली दी गई है और इस वर्ग पहेली में से आपको दिए गए वीरों के नामों को छांटना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह नेताजी। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपको छोटा करके दिया गया है, उपनाम दिया गया है। ये यहाँ देखिए तिलक, यहाँ लाजपत राय और यह हमारा बनता है सुखदेव। और ये शब्द मिलकर बनाते हैं भगत सिंह। यहाँ राजगुरु शब्द बनता है। फिर यहाँ आजाद और उसके बाद ये शब्द मिलकर बनाते हैं पटेल। चलिए बच्चों, अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें कुछ वीर देशभक्तों के उपनाम दिए गए हैं और हमें उनका पूरा नाम पता लगाना है और लिखना है। सबसे पहले हैं तिलक, और तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। आगे है लाला जी। लाला जी का पूरा नाम था लाला लाजपत राय। फिर है पटेल। पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद उपनाम है मौलाना और उनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर है नेताजी। नेताजी उपनाम का पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है शास्त्री। शास्त्री उपनाम का पूरा नाम है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद उपनाम है आजाद और आजाद का पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ देखिए बच्चों, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन्हें हमें आगे की पंक्ति लिखकर पूरा करना है। एक पंक्ति इन्होंने लिख दी, नेताजी आजादी खातिर। पूरा करें, फिरते हैं दुख झेलते। जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। भगत सिंह सुखदेव दहकते, और यहाँ हम पूरा करेंगे अंगारों से खेलते। तो यह था बच्चों आपके पाठ का अभ्यास। अब आप इसे अच्छे से समझिए और ज़्यादा अभ्यास कीजिए।